सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सुन ज़रा की आपके लिए शुरुआत कैसे हुई थी? प्रोड्यूसर सलीम जी ने मुझे बुलाया था, फिर उन्होंने जाके हमदम देखी जो करीबन उसी टाइम रिलीज़ हुई थी। एंड देन उनको मेरी एक्टिंग पसंद आई, सो दे सेड दे वांट टू सी मी इन अ कैरेक्टर, मतलब वेदर आई सूट उस जो हिंदी इंडियन कैरेक्टर है उसमें। सो थोड़ा टेस्ट वेस्ट किया और उन्होंने पूछा, सब ठीक हुआ एंड देन फाइनलाइज कर दिया। और किस तरह का ब्रीफ दिया था उन्होंने आपको? बहुत ही सिंपल लड़की है, चॉल सिस्टम जो है उस तरह का माहौल है मूवी का। और शी एस्पायर्स टू बी अ सिंगर, एक सिंगर बनना चाहती हैं। तो दैट वाज अ लिटिल ब्रीफ गिवन, पर रोहित जो डायरेक्टर हैं उन्होंने पूरी स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक सुनाई थी, एंड सीन बाय सीन ऑलमोस्ट, सो आई कुड ऑलमोस्ट विजुअलाइज हर सीन कैसा होने वाला है। इट वाज नाइस। और स्टोरी जब सुनाई थी उन्होंने तो किस तरह की लग रही थी आपको स्टोरी इस फ़िल्म की? मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई हटके स्टोरी है, हटके स्टोरी नहीं है, पर लव स्टोरी है, बहुत सिंपल है। और जैसे हमेशा हमको कहा गया है, स्पेशली इंडियन वैल्यूज़ में, कि लव इज़ अबाउट सैक्रिफाइस, लव इज़ अबाउट देना ही ज़्यादा बड़ा होता है प्यार। सो ये स्टोरी कुछ उसी पे रिवॉल्व करती है कि इट्स अबाउट ऑल अबाउट सैक्रिफाइसिंग। और अंजना इस फ़िल्म में ऐसा क्या था क्या हुआ? अंजना इस फ़िल्म में ऐसा क्या था जिसने कन्विंस करा था आपको कि मैं मुझे ये फ़िल्म करनी है? रोल बहुत चैलेंजिंग है। जी अंजना, हम आपसे ये पूछ रहे थे स्क्रिप्ट में आपको ऐसा क्या कन्विंसिंग लगा था इतना ज़्यादा कि आपने रोल के लिए हाँ कह दिया था? रोल बहुत ही चैलेंजिंग है, ऑनेस्टली बहुत चैलेंजिंग है। एक मस्ती भरी लड़की, एंड सडनली सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं दैट शी हैज़ टू मैच्योर अप, और कैसे वो कंडीशंस उसको मैच्योर कर देती हैं एज अ पर्सन। सो द ट्रांजिशन ऑफ द कैरेक्टर बहुत अच्छा था। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस वाई मूवी में काम करना चाहा मैंने। एंड जिस तरह से रोहित ने नरेट की थी पूरी स्क्रिप्ट, लाइक आई सेड, मैं हर सीन विजुलाइज कर रही थी, मतलब उनका विजन इतना क्लियर था कि उनको क्या चाहिए और कैसे वो शूट करने वाले हैं। आई थिंक दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आई हैड फेथ इन द डायरेक्टर। अच्छा, फ़िल्म का टाइटल है सुन ज़रा, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि ये टाइटल क्यों है? टाइटल इसीलिए है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में कि आप कुछ कहना चाहते हैं किसी से, पर आप कह नहीं पाते, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो there's this boy who's trying to tell this girl something but he's just not able to tell her. तो उसी पे रिवॉल्व होते हुए, क्योंकि स्टोरी भी कुछ ऐसे ही रिवॉल्व होती है कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, दैट्स द रीज़न वाई सुन ज़रा। जब आप मूवी देखेंगे तो बहुत ही जस्टिफाइड लगेगा कैरेक्टर। जब आपने पूरा ये कॉन्सेप्ट सुना फ़िल्म का और अपना रोल सुना तो आपका और टाइटल सुना तो क्या रिएक्शन था ओवरऑल आपका? टाइटल तो ऑब्वियसली बहुत ही, इट्स अ वेरी लाइव टाइटल टू से सुन ज़रा। एंड स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, लाइक आई सेड हटके नहीं थी, पर एक सिंपल सी लव स्टोरी है, पर जो कैरेक्टर्स को बहुत एज किया गया है। इट्स वेरी वेरी स्केच्ड आउट कैरेक्टर एवरीबडी हैज़, चाहे वो रोहित का कैरेक्टर है जो समीर प्ले कर रहे हैं, चाहे वो मिथुन जी का कैरेक्टर है, चाहे वो मेरा जो कैरेक्टर है जिसका नाम त्रिशा है। सो हर कैरेक्टर बहुत ही वेल स्केच था। आई थिंक वो वन ऑफ द रीजंस था कि हमको पता था कि कोई हटेगा नहीं, वो मतलब जो फोकस है वो उसी पे रहेगा। सो दैट वाज गुड अबाउट द स्टोरी। अच्छा अंजना, इनिशियली कुछ रिजर्वेशंस थे दिमाग में क्योंकि मिथुन जी भी इस फ़िल्म में थे, तो आपको नहीं लग रहा था कि लाइमलाइट वो ना ले जाएँ कहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि बहुत वेल स्केच कैरेक्टर्स है हर किसी का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किसी और की लाइमलाइट ले जाए, क्योंकि हर किसी का पार्ट उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है पूरी स्क्रिप्ट के थ्रू जितना जो हमारे सीनियर है मिथुन जी का था। तो नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं थी, ना ही कोई इंटिमिडेशन था कि ओ माय गॉड इज अ स्टार। ऑफ कोर्स बहुत सीनियर है एंड इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, मतलब बचपन से उनकी फिल्म्स देख के बड़े हुए हैं, पर ऐसा कभी नहीं था कि वो लाइमलाइट ले जाएंगे। हम रोहित के बारे में जानना चाहेंगे एज़ अ डायरेक्टर कैसे हैं वो? बहुत ही सेंसिबल डायरेक्टर है और उनका विजन बहुत क्लियर है। कट कट रेडी। ओके। जी, हाँ, तो हम रोहित के बारे में रोहित आपसे जानना चाहते बहुत ही सेंसिबल डायरेक्टर है, उनकी विजन बहुत क्लियर है। वो हर चीज़, मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि मे बी मैं कैरेक्टर सोचती थी कि ऐसा होना चाहिए और ये डायलॉग इस तरह से बोलना चाहिए, पर उनकी विजन इतनी क्लियर थी शुरू से ही कि सर कि नहीं, मुझे आप ये मत करके बताओ, जो मुझे चाहिए, जो मैं करके बता रहा हूँ, आप सिर्फ वो ही कीजिए। एंड व्हेन यू सी इट ऑन द मॉनिटर, आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे थे। यू डोंट वांट टू ऑलवेज कीप गिविंग सजेशंस। सो और नाइस। वो फर्स्ट टाइम अपनी मूवी डायरेक्ट कर रहे थे, हालांकि असिस्ट वो इससे पहले काफ़ी मूवीज़ में कर चुके हैं, लेकिन हाँ। फर्स्ट मूवी थी, तो आपको कितना कन्विंस किया उन्हीं ने अपने काम से? उनका नरेशन ही काफ़ी था कन्विंस करने के लिए ऑनेस्टली। और ही इज़ डन मुस्कान बिफोर, जो ग्रेसी सिंह और आफ्ताब की फिल्म थी। और
सो ऐसा नहीं था कि एंड उन्होंने राजकुमार जी को असिस्ट किया है. राजकुमार इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, वी ऑल नो. मतलब आई थिंक उनकी 14-15 फिल्मों से सम 12-13 फिल्म्स हैव बीन हिट्स. तो वो तो रहता ही है, क्योंकि आप जब किसी बड़े डायरेक्टर को असिस्ट कर रहे हैं तो वो क्वालिटीज़ तो आप इम्बाइब कर ही लेते हैं अपने में. सो इट वॉज वेरी क्लियर बिकॉज ही वॉज असिस्टेंट टू राजकुमार जी. सेकेंड, ही हैड डन अ फिल्म बिफोर, एंड प्लस उनका नरेशन बहुत क्लियर था. सो देर वॉज नो अदर रीज़न कि और किसी तरह से कन्विंस करना पड़े. या एंड इवन द म्यूज़िक ऑफ द फिल्म इज़ रियली नाइस. तो म्यूज़िक सेंस भी अच्छा है उनका काफ़ी. हम सलीम अख्तर के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके के प्रोड्यूसर हैं वो, किस तरह के इंसान हैं? बहुत ही सिंपल स्वीट है, बिल्कुल नॉन इंटरफियरिंग है. वो आते थे, शूट पे बैठ जाते थे अपनी कुर्सी लेके, एंड बस सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते थे लोग क्या कर रहे हैं. सो दैट वाज वेरी गुड. उनकी पूरी फैमिली हमारे साथ शूट पे थी, उनकी बेटी, उनकी वाइफ, उनका बेटा. सो इट वाज ऑल लाइक हैविंग फन टुगेदर. इट वाज ब्रिलियंट शूटिंग विद हिम. देयर वर नो इश्यूज, नो वरीज, नो यू नो व्हाट इज इट कॉल्ड, सम फाइटिंग थिंग और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था. इट वाज परफेक्ट. हम आपसे समीर के बारे में जानना चाहेंगे, समीर किस तरीके के इंसान है? क्योंकि जब हम तो उनसे मिले थे एक जेंटलमैन की तरह वो हमसे पेश आए थे, He लेकिन किस is, तरह? I think, one of the politest guy I've met. वो बहुत शांति से बात करते हैं. मुझे लगता है कि उस 30 दिन के शूट में मैंने एक बार भी उनकी आवाज़ ऊंची नहीं सुनी किसी पर भी, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो आसपास के लोग हों, चाहे यूनिट के लोग हों, क्योंकि ऑब्वियसली उनका प्रोडक्शन हाउस है तो एक होल रहती है इंसान की. पर वो बहुत ही पोलाइट इंसान है, एंड इट्स बीन फैबुलस टू वर्क विद हिम. बहुत ही कॉपरेट भी करते हैं, एंड सजेशंस लेते भी हैं, देते भी हैं. सो इट्स बीन नाइस वर्किंग विद हिम. और उनका रोल किस तरीके का है फिल्म में? उनका रोल इट्स मोर ऑफ दिस, वो बाहर से आते हैं और वो भी एक सिंगर बनना चाहते हैं. एंड लाइक आई सेड, इट्स अबाउट द स्टोरी है जो सैक्रिफाइस पे बेस्ड है. लाइक लव इज़ अबाउट सैक्रिफाइस. सो ही इज़ द वन हु सैक्रिफाइसेस समथिंग रियली बिग, like his career, for this girl whom he has fallen in love with. So very good character he is, but बहुत सारी misunderstandings हो जाती हैं इन दोनों characters के बीच में, and that's the reason why he takes this whole step of making her career better than his. So he's a wonderful actor as well. आप इस फिल्म में एक स्ट्रगलिंग सिंगर का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि स्ट्रगल करने आती है बॉम्बे. तो और स्ट्रगल करने नहीं आती है बॉम्बे, वो बॉम्बे की ही है. और ऑनेस्टली ऐसा कोई स्ट्रगल भी नहीं है उसका. आई मीन बिकॉज जो ये लड़का है वो उसको ही इज़ बेसिकली अ ड्राइविंग फोर्स, अ पुश फॉर हर. सो शी डजंट रियली स्ट्रगल मच टू मेक इट बिग. शी एक्चुअली मेक्स इट बिग बिकॉज ऑफ दिस गाय. सो देयर इज़ नॉट रियली अ वे दैट वी आर शोइंग कि बहुत स्ट्रगल कर रही है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी जा रही है. ऐसा नहीं हो रहा है. और कितना रिलेट कर सकी आप अपने आप को इस कैरेक्टर से? मैं सिर्फ बाथरूम में गा सकती हूँ, पर वो भी थोड़ा ठीक ठाक. कैरेक्टर से देखिए ऐसा होता है, आप हर कैरेक्टर करेंगे, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो आप रिलेट करते हैं एक कैरेक्टर से, बट यूजुअली यू डोंट फिट द बिल कम्प्लीटली ऑफ दैट कैरेक्टर. आई डिड रिलेट अबाउट द सिंप्लिसिटी ऑफ दैट गर्ल. आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली और सिंपल वैल्यूज़ हैं, कुछ बड़ा चढ़ा वो नहीं है. तो आई थिंक द ओनली कैरेक्टर और द ओनली ट्रेट जिससे मैं रिलेट कर सकी वॉज द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस कैरेक्टर. हम आपके दूसरे को एक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, मिथुन दा के बारे में. उनके बारे में हमें कुछ बताइए. मिथुन जी इज़ लॉट ऑफ फन टू बी विद. हम जब स्पेयर टाइम होता था तो बीच में बैठ के पत्ते खेलते थे, एंड ही इज़ लॉट ऑफ रियली फन टू बी विद. बहुत ही इज़ what I should say, he's very good with getting out great acting skills from their co-actor. मतलब वो इतने, जब मतलब अगर हमारा क्लोज शॉट चल रहा है तो वो अपनी तरफ से भी इतने अच्छे क्यूज देंगे, बिल्कुल परफेक्ट जैसे उनका शॉट चल रहा है, एंड देन इट्स वेरी नेचुरल, देन द एक्टर विल रिएक्ट दैट वे. सो ही इज़ फैबुलस विद टू वर्क विद. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज अ पर्सन ही इज़ रियली फ्रेंडली. उन्होंने कभी हमको ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं बहुत सीनियर हूँ आपसे. ही वॉज बेसिकली लाइक अ पैल, and he invited us to his hotel, the entire production team and the unit, to come and have dinner with them, and it was really really nice. अंजना, फिल्म के लोकेशंस के बारे में बात करते हैं. कहाँ कहाँ शूट करी गई है फिल्म? फिल्म आइडियली शूट ऊटी में की गई थी, and but we've not committed to where the place is. It's basically the chawl जहाँ पर ये लड़की रहती है और वो लड़का आता है. So ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि ये बॉम्बे है या दिल्ली है या कोई और शहर है.
but ideally it's all shot in Ooty. जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले कही थी कि फ़िल्म की म्यूज़िक बहुत अच्छी है, तो हम म्यूज़िक के बारे में और आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की म्यूज़िक है इस फ़िल्म की? म्यूज़िक मेरे हिसाब से थोड़ी रस्टिक म्यूज़िक है, वो हिप हॉप वाले म्यूज़िक नहीं है, क्योंकि वो स्टोरी डिमांड ही नहीं करती थी कुछ हिप हॉप जैसा होना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, लिरिक्स बहुत ही सुंदर हैं इसके। माय फेवरेट सॉन्ग इज़ जो नीरज जी ने गाया है, ओ जाना तेरे तेरे प्यार में। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। उसके अलावा अमित सना की आवाज़ समीर को बहुत ही अच्छे से मैच हुई है। तो बाकी जो सारे आई थिंक बहुत 4 गाने अमित सना ने गाए हैं, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाए हैं ऑनेस्टली। और संदेश शांडिल्या जी ने अपना काम कैसे करा है? आई थिंक ही इज़ फैबुलस। मतलब जब पहली बार मैंने म्यूज़िक सुना, आई जस्ट वांटेड टू स्टे बैक इन द स्टूडियो एंड उनको कह रही थी प्लीज़ एक बार और रिवाइंड कर दीजिए, एक बार और रिवाइंड कर दीजिए। सो द सॉन्ग्स आर रियली नाइस, ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब। और कौन-कौन सा गाना आप पे पिक्चराइज़ करा गया है? एक गाना छोड़ के आई थिंक बाकी सारे गाने मेरे और समीर पे ही हैं, सारे के सारे 4-5 गाने जो हैं। अच्छा, तो आपको खूब इसमें बैकग्राउंड स्कोर की तरह गाने हैं कि लिप सिंक और जो ढिंचैक जो ओरिजिनल फ़िल्मी स्टाइल इंडियन का फ़िल्म्स का जो ट्रेडमार्क होता है कि रनिंग अराउंड ट्रीज़ और ये सब है उसमें? हाँ, है ना, बिल्कुल। फुल ऑन कमर्शियल फ़िल्म है। रनिंग अराउंड ट्रीज़ है, बिल्कुल है। और उसके अलावा एक सॉन्ग है आई थिंक जिसमें लिप सिंक नहीं है, जिसमें इट्स मोर ऑफ मोमेंट्स बिटवीन मी एंड समीर। और एक सॉन्ग जो समीर और उनके फ्रेंड्स पे पिक्चराइज़ किया गया है। और बाकी जो सॉन्ग्स हैं, आई एम प्रेजेंट इन द सॉन्ग्स बट आई एम नॉट लाइक लिप सिंकिंग इट और नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। सो या इट्स नाइस, गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली। अच्छा अंजना, आजकल कई बार डायरेक्टर्स जो हैं वो ब्रीफ देते हैं एक्टर्स को कि रियलिस्टिक एक्टिंग करो और ज़्यादा लार्जर देन लाइफ वाले डायलॉग डिलीवरी ना हो, इस तरह से कुछ एक ब्रीफ दी जाती है, तो आपको किस तरह की मतलब इस तरह का कुछ ऐसे नहीं, ऐसे आई डोंट थिंक सो ऐसे कोई ब्रीफ देता है आजकल। दे से रादर टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। आप जितना ओवरबोर्ड जाएंगे उतना लाउड लगेगा और उतना लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे कैरेक्टर से। एंड आई थिंक सिनेमा इज़ ऑल अबाउट समवेयर, नॉट ऑलवेज बट समवेयर, एक जो सामने ऑडियंस आई है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वालिटी को आपसे रिलेट कर पाए। आई थिंक तभी वो इमोशन इवोक, यू नो, लाइक यू कैन इवोक इमोशंस इन द ऑडियंस। सो देयर वाज नो सच ब्रीफ लाइक दैट। अच्छा, कुछ ख़ास आपने अपनी लुक्स में कुछ तब्दीली लाई है इस फिल्म के लिए, अपने रोल को सूट करने के लिए? सिर्फ जो हमदम से ट्रांजिशन सुन ज़रा में है वो सिर्फ ये है कि जो हमदम में बहुत ही मॉडर्न लड़की थी, यू नो, शी वुड वेयर शॉर्ट स्कर्ट्स एंड दिस एंड दैट एंड स्लीवलेस टॉप्स। ये कैरेक्टर डिमांड वैसी चीज़ें नहीं करता था। सो इट्स अ वेरी सिंपल लुक ऑफ दिस गर्ल। बहुत सिंपल सी है, बिंदी लगाती है, काजल लगाती है, लंबे बाल हैं उसके, और सिर्फ सलवार कमीज़ पहना है मैंने। मतलब और कोई ड्रेस छुई भी नहीं है, ना जीन्स है, ना टी शर्ट है, ना स्कर्ट है, ना कुछ। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल लुक। तो कहीं आपने अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश तो नहीं करी है इस फिल्म के बिल्कुल साथ? नहीं। आई लाइक दैट सिंपल लुक ऑफ बीइंग इन अ सलवार कमीज एंड आई एम प्रीटी कंफर्टेबल। तो ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि कुछ एक्स्ट्रा किया जाए उसके लिए। एक्सेप्ट हाँ, आई थिंक बिकॉज इन रियल लाइफ आई एम मोर बबली एज अ पर्सन, आई एम वेरी टॉकेटिव। पर वो जो कैरेक्टर था वो बहुत सटल था, सो आई हैड टू लाइक टोन डाउन माई वॉइस अ लॉट एंड नॉट साउंड वेरी बबली एंड नॉट साउंड वेरी वाइवेशियस। सो आई थिंक बस वो एक चीज़ थोड़ी टोन डाउन करनी पड़ी। अच्छा, सेट्स पे माहौल कैसा रहता था, क्योंकि 30 दिन की शूटिंग है तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता होगा नो डाउट। आजकल फिल्में जल्दी शूट होने का एक तरह से Right. ट्रेंड बन गया है Right. और ज़रूरत भी है क्योंकि डेट्स कम मिलती हैं लोगों को, तो कैसा माहौल रहता था सेट्स पे? ऑनेस्टली बिल्कुल हेक्टिक नहीं था एज सच। मतलब इतना प्रेशर नहीं था वर्क का। वी वर गोइंग प्रीटी ईजी। रादर आई थिंक हम गए थे 30 दिनों के लिए, पर हमने फिल्म करीबन 27-28 दिनों में शूट कर ली। सो आइडली 2 दिन पहले। एंड ओके, आई एम सॉरी, व्हाट इज हम बात कर रहे थे कि सेट्स पे माहौल कैसा रहता था, हेक्टिक था कि एकदम आराम से चिल्ड नहीं आउट? नहीं, हेक्टिक तो बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही आराम से काम हुआ और कोई जल्दबाजी में भी काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि हमको भी 6 सीन निकालने हैं एक दिन में, और ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही आराम से काम हुआ, बहुत ही सलीके से काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। एंड माहौल बहुत ही आई वुडंट से बहुत मस्ती वाला था, बट इट वाज अ वेरी काम एटमॉस्फेयर टू वर्क इन। देयर वर नो इश्यूज विद एनीबडी, किसी भी चीज़ के बारे में ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई गलतफहमी, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था। सो इट वाज प्रीटी काम एटमॉस्फेयर टू वर्क इन। अच्छा, मिथुन दा की जो ऑन स्क्रीन इमेज है वो ज़्यादातर हर फिल्म में सीरियस तरह की रहती है, लेकिन ऑफ स्क्रीन हम जानते हैं कि वो बहुत मजाक करते हैं लोगों के साथ, बहुत प्रैंक करते हैं। कुछ आपके साथ उन्होंने ऐसा प्रैंक प्ले करा सेट्स पे? नहीं,
सी प्रैंक तो ऐसा कोई खास प्ले नहीं किया, बट मस्ती बहुत की। जैसे मैंने बताया कि हम बैठ के फ्री टाइम में बैठ के पत्ते खेलते थे और सारे लोग ग्रुप में बैठ के बहुत ही गप्पे शप्पे लड़ाते थे, बहुत ही मज़ा आता था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई किसी पे आई थिंक कि कोई भी नोटोरियस नहीं था। रादर इवन मिथुन जी वाज नॉट नोटोरियस ऑन द सेट्स, ही वाज मोर लाइक हमारे जैसे एज के यंगस्टर्स के साथ बैठे हुए हैं और मस्ती मजाक कर रहे हैं, पर प्रैंक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और समीर सेट्स पे किस तरह से रहते थे कि वो तो बहुत ही काम है, वो तो आई थिंक काम के अलावा कुछ और तो बात भी नहीं करते ही इज़ वेरी काम पर्सन, अपने काम से काम रखते हैं। बट एक चीज़ मैंने देखी उनमें, वो बहुत मिलनसार हैं। मतलब ही गेट्स अलॉन्ग विथ एवरीबडी, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, ही वाज पैली विथ एवरीवन एंड ही मेड श्योर कि सब बहुत कंफर्टेबल रहें सेट्स पे। सो दैट वाज वेरी नाइस अबाउट हिम। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अगर पूछे जाएं इस फिल्म के आपके हिसाब से, जो भी आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लगते हैं वो हमें बताइए। मेरे हिसाब से म्यूज़िक अच्छा है इस फिल्म का। इफ़ इट्स प्रमोटेड रियली वेल, इट रियली कैच अप, बिकॉज आई सेड रस्टिक फील है फिल्म का, रस्टिक फील है म्यूज़िक का भी। सो दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट द फिल्म। परफॉर्मेंसेज आर रियली नाइस। अपार्ट फ्रॉम मी एंड समीर, आई थिंक मिथुन जी's कैरेक्टर इज़ लाइक विल रियली ओवरशाइन, बिकॉज उनका बहुत ही मस्त कलंदर जैसा कैरेक्टर है, बहुत ही फनी कैरेक्टर है। उसके अलावा the high points of the film will be, I think the direction is really is one thing to look out for, because even though it's not a very big budget film, direction wise it'll prove really nice. I mean it will do good for Rohit, because उनकी vision बहुत clear थी और मेरे हिसाब से जो उन्होंने plan किया था वहीं पे चले हैं, कहीं इधर उधर भटके नहीं. So that was good. And apart from that, of course, me and Sameer, we've done a good job too. And rest अब जो audiences देखेंगे वो बताएंगे क्या है. और ओवरऑल जो वही हम पूछने जा रहे थे आपसे, एक्सपेक्टेशंस या एंटिसिपेशन जैसे कहा जाए, क्योंकि आपकी फिल्म रिलीज पे है, हाँ. तो किस तरह का फीलिंग चल रही है अभी? See, नर्वस? honestly, आप एक्सपेक्ट तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो, अपनी तरफ से जितना इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप वो ही कर सकते हो, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं होता. सो आई होप इट डज़ वेल, बिकॉज सब ने बहुत मेहनत की है, और हर पिक्चर के लिए चाहे वो हिट होती है फ्लॉप होती है, लोग मेहनत उतनी ही करते हैं, तो मेहनत हमने भी की है. सो आई विश इट डज़ वेल, दैट्स ऑल. हालांकि अंजना, इससे पहले भी आपने एक फिल्म में हमदम में काम करा है, लेकिन इस फिल्म के काम करने का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा आपके लिए? देखिए हमदम, क्योंकि वो बहुत ही इट वाज ऑल अबाउट फन एंड टीनेजर्स, तो वहाँ मस्ती बहुत थी, सेट्स पे बहुत मस्ती थी, एंड कुछ सीरियसनेस नहीं था उस सेट पे. एवरीथिंग वाज फन इन दैट फिल्म. वेयर सुन ज़रा इज़ मोर सिंपलिसिटिक इन इट्स अप्रोच, एंड लाइक आई सेड, जैसे चौल का है तो गरीबी का माहौल है, ये है वो है, तो उस हिसाब से मस्ती वगैरह नहीं थी, बट काम बहुत शांति से हुआ. आई थिंक बोथ फॉर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वहाँ इतनी मस्ती थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, और यहाँ बहुत शांत वातावरण में काम हुआ है. सो दे वर टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कम्प्लीटली. और 2 और 3 इयर्स डाउन द लाइन अगर आप इस फिल्म के बारे में आपसे कोई जिक्र करे, तो आपको पहली चीज़ क्या स्ट्राइक करेगी? पहली चीज़ क्या स्ट्राइक करेगी? हर पिक्चर के बारे में, चाहे मुझसे भी हमदम के लिए पूछे, मैं ये कहूँगी कि अपनी तरह से मैंने पूरी मेहनत की, और आगे जो भी रिज़ल्ट निकलता है उसमें किसी एक्टर का कोई फॉल्ट या कोई हाथ नहीं होता. सो आई वुड से येस, आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद संजरा. दे वर लवली पीपल टू वर्क विद, एंड इंशाल्लाह आई होप इट डज़ वेल. इसके बाद हम आपको किस तरह के और रोल्स में देखेंगे, या किस तरह का काम करते हुए देखेंगे? इसके बाद एक फिल्म आएगी जाना, लेट्स फॉल इन लव, जो शाहरुख मिर्ज़ा ने डायरेक्ट किया है, जो स्क्रिप्ट राइटर रह चुके हैं. उन्होंने अपने ब्रदर्स के साथ लिखी थी स्क्रिप्ट, जैसे कसमे वादे अमिताभ बच्चन जी की थी, लव स्टोरी थी कुमार गौरव की. तो ये जो फिल्म है, ये वो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, रेहान उनका नाम है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट. एंड बिकॉज उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही रहा है कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, प्लस उन्होंने वो फिल्म्स डायरेक्ट की थी, सलामी और एक था दिल एक थी धड़कन. सो अपने म्यूज़िक सेंस के लिए भी वो बहुत ही मशहूर रहे हैं. सो इवन लुकिंग फॉरवर्ड टू जाना, विच आई थिंक शुड रिलीज अप्रैल या मई में समटाइम, आई थिंक. सो हाईलाइट्स ऑफ द फिल्म आर वेरी गुड परफॉर्मेंसेज बाय एवरीबडी, एंड प्लस द म्यूज़िक. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. हम उम्मीद करते हैं कि आपका फिल्म तो हिट हुई हो, और आपकी इसमें जो
अदाकारी है वही पहचान में आए लोगों को. थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू टॉकिंग टू सो अस. मच.